उज्जैन में श्री पीताम्बरा बगलामुखी धाम आश्रम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 19 से 27 मार्च 2027 तक आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर शतचंडी बगलामुखी महायज्ञ भी संपन्न होगा। परम भगवती साधक तपोनिधि संत स्वामी श्री विजयानंदपुरी जी महाराज ने बताया कि सिंहस्थ 2016 के समय उज्जैन वासियों के लिए भगवान की सेवा के लिए जन सेवा के संकल्प को ध्यान में रखते हुए मां भगवती के आशीर्वाद से उज्जैन में पीताम्बरी देवी बगलामुखी के स्थान को बनाने के लिए संकल्प लिया गया था। अब मां भगवती के आशीर्वाद से पवित्र संकल्प संपन्न हो रहा है। मां पीताम्बरी बगलामुखी धाम आश्रम में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा शिखर समापन कलश स्थापना के लिए 19 मार्च से 27 मार्च तक शतचंडी बगलामुखी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए महाराज जी ने बताया कि दूर दराज से बाबा महाकाल के दर्शन करने प्रतिदिन लाखों भक्त श्री क्षेत्र अवंतिका में आते हैं। ऐसे में उनके मन में भगवती के दर्शन करने की लालसा भी होती है। अब भक्तों की मुराद नवनिर्मित श्री पीताम्बरी बगलामुखी धाम आश्रम में पूरी होगी। साथ ही महाराज जी ने बताया कि 3 वर्षों में से 1 करोड़ 80 लाख बगलामुखी और 1 करोड़ 80 लाख चंडी पाठ की आहुति भी यहाँ संपन्न की जाएगी। भगवान महाकाल की इस पवित्र नगरी उज्जैन में मां भगवती पीताम्बरा की स्थापना होने जा रही है और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के एक होनहार सन्यासी स्वामी विजयानंदपुरी जी महाराज ने ये नया आश्रम बनाया और पिछले दिनों से यज्ञ का नवरात्रा जिस दिन स्थापित हुआ है, नया सम्मत आया है, तब से प्रारंभ हुआ है और नवरात्रि के समापन पर हमारे निर्माण पीठाधीश्वर आचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में और सभी अखाड़े के महापुरुषों ने आकर के आज निरीक्षण किया। और क्योंकि ये यज्ञ का समय है 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का, तो हम लोग भी आकर भगवती को अपना प्रणाम किए हैं। और महानिर्वाणी अखाड़े की एक परंपरा रही है विद्वता की, वैदिक परंपरा के अनुसार साधु का जीवन कैसा होना चाहिए, वो एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भगवती की कृपा का एक नया साधन यहाँ उपलब्ध होगा। बड़नगर रोड खास करके कुंभ मेले का यहाँ आगे आयोजन होने जा रहा है, तो आने वाले श्रद्धालुओं को स्वामी जी का आशीर्वाद भी मिलेगा और भगवती का आशीर्वाद भी मिलेगा। 19 तारीख से संपूर्ण यज्ञ की तैयारी चालू हो गई। 22 तारीख से अभी हमारे कल से पूर्ण मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा चालू होगा। अधिवास वगैरह हवन वगैरह पूरी स्नान जो 10 अधिवास होता है पूरी प्रक्रिया करके 25 तारीख तक पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। 26 तारीख की मूर्ति की स्थापना होगी। उसमें हमारे माननीय गुरुदेव आएंगे, आचार्य महामंडल सर श्री विश्वकानंद जी महाराज। अभी हमारे गुरुदेव आए, पूरे अखाड़ा परिषद आया था, मेरा अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़े से हमारे गुरु जी भी आए थे, जिसमें आप देखो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष अरविंदपुरी जी महाराज और बता के ही गए हैं। तो अभी आज कल से पूजा प्रतिष्ठा का अलग से चालू होगा। जो अभी तक का हुआ है 18 तारीख को अपनी शोभा यात्रा, 19 यज्ञ की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा या प्रायश्चित संकल्प आदि जो भी प्रक्रिया हुआ, ये मकान का वास्तु हुआ, मंदिरों का वास्तु हुआ, आपके यज्ञशाला का वास्तु हुआ, संपूर्ण वास्तु करने के बाद यज्ञ का हवन चालू हुआ। और अभी कल से मूर्ति प्रतिष्ठा का वास्तु मूर्ति होगी, जिसमें से अधिवास रोज स्नान करवाना 10 अधिवास है। ये 5 दिन में पूरा किया जाएगा। 22 से 26 तारीख को सुबह 10 बजे मूर्ति स्थापना हो जाएगी। गुरुदेव, ये उज्जैन वासियों के लिए एक बहुत विशेष रूप से ये जो सुनहरा जो मौका मिल रहा है बगलामुखी धाम के निर्माण का, तो इसके पीछे क्या मंशा रही और कब से ये आपके मन में चल रहा था कि उज्जैन वासियों 2016 में खास तौर से मैं जब उज्जैन आया था, जब कुंभ में मेरा लगा हुआ था, शंकराचार्य चौक में मेरा पहला नंबर लगा हुआ था, तो उसी समय से मेरे मन में ये बैठ गया था कि एक न एक दिन मैं उज्जैन में बगलामुखी की स्थापना करवाऊँगा। और भगवती की कृपा से आज हो गया, बाबा महाकाल की कृपा हो गई और आज 10-12 साल के अंदर तो हो ही गया। 10 साल कितने साल हो गए? 12 साल 10 साल हो गए। 10 साल भगवती प्रकट हो गई। और सबसे बड़ी विशेषता ये हो गई कि अमावस्या को अपने आप ज्योति आ गई यहाँ और ज्योति स्थापित हो गई। मैं तो अपनी सिद्ध अग्नि सूरत से लेके आया हूँ, क्योंकि मैं गुजरात सूरत से हूँ, मैं वहाँ से लेके आया हूँ। लेकिन माँ भगवती खुद चल करके, नलखेड़ा से चल करके उज्जैन है आकर विराजमान हो गई ज्योति के रूप में, और ज्योति आकर प्रकट हो चुकी है।